हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। कौन है जो इन दिनों लगातार आपके बारे में सोच रहा है, क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, और उनका ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, नेम इनिशियल क्या हो सकता है, या उनके बारे में कुछ और भी जानेंगे, फिजिकल अपीयरेंस या फिर चिट्स वगैरह कुछ और भी मैं निकालूंगी उनके बारे में जानने के लिए, ताकि आप उनको जान सको कि ये कौन इंसान है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं, तीनों पाइल के साथ में मैंने 3 कार्ड रखे हैं। हर बार की तरह आपने अपना नेम इनिशियल देखना है किस पाइल में है, और ये 3 कार्ड रखे हैं मैंने। अगर आप नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग रीडिंग नहीं देखना चाहते तो आप कार्ड भी चूज़ कर सकते हो। पाइल नंबर 1 में जो कार्ड है वो है रिलेशनशिप पैटर्न का, और ये उसके साथ में नेम इनिशियल है, चेक कर लीजिए। और पाइल नंबर 2 में जो कार्ड है वो फॉरगिवनेस का है, और ये नेम इनिशियल है, ठीक है, BEHKNQTWZ। और ये पाइल नंबर 3 है, इसके साथ जो कार्ड है वो है लाइक, अट्रैक्ट, लाइक। ओके, तो तीनों में से एक कार्ड चूज़ कर लो या एक पाइल चूज़ कर लो। आप चाहो तो दोनों तरफ से भी रीडिंग को चेक कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ADGJMPSBY, ये आपके नेम इनिशियल हैं, यहाँ रख रही हूँ मैं। या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है रिलेशनशिप पैटर्न का। ओके, चलिए देखते हैं हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। आज गाइज लाइट नहीं आ रही है ना, तो मैं बालकनी में बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। लाइट की कटौती हो रही है इन दिनों, पता नहीं क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा। पहले इतना नहीं था जितना अब हो गया है। और मेरी क्या आदत है ना, मैं जैसे जब मुझे वीडियो डालना होता है ना, उसके 1 आध घंटे पहले ही मैं वीडियो शूट करती हूँ और फिर डाल देती हूँ आप लोगों के लिए, है ना, अपलोड कर देती हूँ वीडियो को। उससे पहले मैं वीडियो बना करके नहीं रखती, ताकि मैं करंट एनर्जी, आज की ही एनर्जी पिक कर लूँ, या लगभग कुछ समय पहले की। चलिए देखते हैं हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। एपोलॉजी, कर्स, यहाँ से मैं 3 कार्ड ले रही हूँ, ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक भी रहेगा। और यहाँ है केमिस्ट्री, ठीक है, एंड बॉटम से है प्राइड, ठीक है। यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी। गाइज़ अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। आप लोग वीडियो देख करके चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब तो किया करो, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस किया करो, क्योंकि देखते बहुत से लोग हैं रीडिंग, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये तो आना ही था, क्योंकि यहाँ से भी कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं जो कि किसी पास्ट पर्सन को दर्शाता है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ओके। बॉटम से है फॉरगिव एंड लर्निंग की एनर्जी। डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जिसे आप जानते हो, ठीक है, आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, इस इंसान से आपकी बातचीत हुई है, और मे भी पहले आप दोनों कांटेक्ट में थे, अब हो सकता है नो कांटेक्ट हो या लेस कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसका माइंडसेट बहुत नेगेटिव था। जब भी आप इस इंसान के साथ में कनेक्शन में थे, इनका माइंडसेट थोड़ा नेगेटिव मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या ये इंसान बहुत ही ज़्यादा प्राइड, एरोगेंट, है ना, या ईगोइस्टिक या स्टबर्न, ऐसा कह सकते हैं कि ज़िद्दी बहुत थे, अपने ईगो में रहते थे ये इंसान, है ना। और कुछ लोगों के लिए इंसान शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं, सॉरी टू से, बट यहाँ पे जो दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ आपको। ये इंसान फिज़िकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। आपका जो स्पार्क है, आपका जो आप दोनों की जो केमिस्ट्री है, उसको ये इंसान बहुत पसंद करते थे, ठीक है। आपके करीब आना, आपसे बात करना, वो सारी चीज़ें हैं, बट ये इंसान फिज़िकली ज़्यादा अट्रैक्ट था आपकी तरफ बजाय इमोशनली। ओके गाइस, वीडियो को मैं पॉज कर दी थी क्योंकि मुझे ना थोड़ा ये दिख नहीं रहा था अच्छे से। अब सही दिख रहा है, ठीक है, यस। मैं क्या है इसमें मोबाइल में देख करके ही बोलती हूँ, यस। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखिए कोई ऐसा इंसान है ये जो माफ़ी मांगना चाहता है ना, फॉरगिवनेस, ये रिटर्न आना चाहता है आपसे, आपकी तरफ वापस आना चाहता है, आपको सॉरी बोलना चाहता है, ठीक है। ये चाहता है कि आप इनको माफ़ कर दें,
गलती का एहसास हो रहा है इस इंसान को। ये इंसान हो सकता है ये भी कि ये आपको पाने के लिए आपके ऊपर कोई विचक्राफ्ट जैसा कुछ नेगेटिविटी कर रहा है या कर रही है, या इनको लगता है ऐसा कि इनके साथ हमेशा गलत होता है, या इनको ना जैसे बद्दुआएं लगी हुई हैं, इनको खुद को ऐसा लगता है कि शायद इनकी लव लाइफ में ना कभी सफलता इनको नहीं मिलेगी जिस भी इंसान के साथ में ये जाए। ठीक है, तो ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये इंसान, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है। ठीक है, आपके साथ में स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करते हैं। एंड लुक एट द कार्ड, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो ये इंसान चांस मांग रहे हैं आपसे कि मुझे एक मौका और दे दो इस रिलेशनशिप को सुधारने का। ठीक है, ये चाहते हैं कि पास्ट में आप दोनों के पास्ट में जो भी हुआ ना उन चीज़ों को भुला करके आगे बढ़ा जाए। ठीक है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, पास्ट को माफ़ करो, जो भी हुआ पास्ट में उन चीज़ों को सीखो और आगे बढ़ो, हील करें इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को। आप इनको एक चांस और दो। ठीक है, ये आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। अब ये इंसान चाहते हैं आपसे ऑनेस्टली डिस्कस करना अपनी फीलिंग्स को। ओके, पहले तो ये इंसान फिजिकली अट्रैक्टेड थे बहुत ज़्यादा, इमोशनली इतना ज़्यादा आपने भी फील किया होगा कि ये इंसान इमोशनली इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहा है आपके लिए, है ना। जब भी इसको नीड होती है, फिजिकल नीड होती है, ये इंसान आपके कांटेक्ट में आते हैं, आपसे बात करते हैं। ओके, यस, आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी, टैरो से भी देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, फिर हम देखेंगे क्यों ये क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। पहले हम देखेंगे क्यों सोच रहे हैं, फिर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, क्यों सोच रहे हैं। मुझे तो यहाँ पे इन कार्ड से भी रियलाइज़ हो रहा है कि ये इंसान जो है ना आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो केमिस्ट्री आपको लेकर के फील करते हैं ना, वो केमिस्ट्री इनको किसी और के साथ में फील नहीं हुई है। तो ये चीज़ है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार। ठीक है, ये कार्ड्स नहीं दिख रहे ना गाइस नीचे से, मैं अभी इसको सही करूँगी, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ। पेज ऑफ वेंड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड द हर्मिट। ये कंफर्मेशन है गाइस विद द हर्मिट कि अभी आप दोनों टच में नहीं हो, अभी आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हो विद द हाई प्रिस्टेस। देखिए, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये बता रही है कि आप इस इंसान को ना जानते हो, अच्छे से जानते हो, इंट्यूटिवली आप पिक कर पा रहे हो कि ये इंसान कौन है। ठीक है, जो फिजिकली आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड था। अगर आप इन कार्ड्स को देखोगे, जो भी अभी टैरो से मैंने कार्ड्स पुल आउट किए हैं या ऊपर से जो मैंने कार्ड्स पुल आउट किए हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ एक भी कार्ड आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि इमोशनली कोई कार्ड है। यहाँ पे इमोशन यहाँ पे बहुत ऐसे हैं कि है ही नहीं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान के फीलिंग्स ऐसी थी आपको लेकर के, इमोशनलेस, है ना। ये इंसान हील करना चाहता है इस कनेक्शन को। ये इंसान कोई हीलर भी हो सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, या फिर ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको आपने कभी हील किया था। ठीक है, आपने इस इंसान को हील किया था, इनका सहारा बने थे आप, इनको सपोर्ट करे थे, इनका साथ दिया था आपने। ये इंसान देखिए इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन है, इनमेच्योर पर्सन है, और फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड पर्सन है आपकी तरफ, है ना। ये ड्रॉन फील करते हैं। एंड लुक एट द कार्ड, ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपको काफ़ी टाइम तक स्टक रखा। ठीक है, ये इंसान थोड़े मिस्टीरियस साउंड करते थे, इस इंसान के बारे में आपको जानना बहुत मुश्किल होता था, या ये इंसान बहुत ज़्यादा ना कह सकते हैं कि सीक्रेटिव थे, है ना, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव थे। या फिर आप अगर बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे ना गाइस, तो ये इंसान आपके इस नेचर से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए हैं आपकी तरफ। ये वो इंसान भी है जो बहुत ज़्यादा डिले करते थे हर काम में, जैसे बात नहीं करना, मैसेज भेज दिया तो उसका रिप्लाई बहुत टाइम के बाद देना। एंड द हाई प्रिस्टेस, इंट्यूटिवली आप इस इंसान को जानते हो, ये कोई ऐसा बंदा बंदी है जो अपने सीक्रेट्स नहीं रिवील करते हैं, और इस वक्त आप नो कांटेक्ट में हो इस इंसान के साथ में। ओके, मे बी इंसान अभी अपनी सोल सर्चिंग जर्नी में है, यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रहा है। एंड पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी ये कंफर्म यहाँ पे कर रहा है कि ये इंसान जो है सिर्फ और सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड था। यहाँ पे एक भी कार्ड इमोशंस के नहीं आए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये इंसान जो है बहुत सीक्रेटिव है, ठीक है, और आप इंट्यूटिवली जानते हो इस इंसान को।
स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो एक्वेरियस है, टॉरस है, वर्गो है एंड पाइसिस है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हर्मिट का भी कार्ड आ गया है। ये भी ये बताता है कि इंसान थोड़े ऐसा कह सकते हैं कि थोड़े ज़िद्दी है ना, ज़िद्दी बहुत थे ये इंसान, ठीक है। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस, नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इनका बर्थ डेट हो सकता है या बर्थ मंथ हो सकता है। नंबर 4, नंबर 9, नंबर 1। अगर नंबर 9 है तो डेफिनेटली नंबर 9 के जो लोग होते हैं ना वो बहुत ज़िद्दी होते हैं, बहुत ज़िद्दी, ठीक है। एंड इनकी एज हो सकती है 32 के लगभग या 30 प्लस हो सकते हैं ये इंसान। दिखने में ये इंसान थोड़े यंग हो सकते हैं दिखने में, बट इनकी एज 32 है। चलिए देखते हैं ये क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में इतना ज़्यादा, क्यों सोच रहे हैं इंसान। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप, एंड 2 ऑफ कप, ठीक है। क्योंकि अब इस इंसान की फीलिंग्स जो हैं वो म्यूचुअल हो चुकी है, ठीक है। अब इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स जग रही है, ठीक है। ये इंसान के दिल में आपके लिए प्यार पनपने लगा है, क्योंकि देखिए इनको ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ये इन दिनों डे ड्रीमिंग कर रहे हैं विद द 6 ऑफ कप। एंड इनको एहसास हो रहा है पास्ट की जो मेमोरीज है आपके साथ में, जो भी यादें हैं उनको ये मिस करने लगे हैं, याद करते हैं आपको एंड आपके साथ में एक अटैचमेंट फील करते हैं विद द 2 ऑफ कप, ठीक है। फीलिंग्स अब यहाँ पे दिख रहे हो आप, फीलिंग्स के भी कार्ड आए हैं। बट पहले ये इंसान जो है ना सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड था, और अभी ये इंसान जो है इनकी नज़र में आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, इनकी नज़र में आप एक डाउन टू अर्थ पर्सन हो, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और आप इनके पीछे भी नहीं भाग रहे हो, ओके। ये इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि अब इनकी जो फीलिंग्स है वो म्यूचुअल हो चुकी है। ये इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि अब इनको ये चाहते हैं आपको डेट करना, ओके। यहाँ पे नंबर 5, नंबर 2 एंड नंबर 6 अगेन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यस गाइज, आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं क्या? पता नहीं, थोड़ा ब्लर हो जाता है ये मोबाइल से। जब भी मैं कार्ड बनाती हूँ ना वीडियो, थोड़ा ब्लर हो जाता है, मुझे ब्लर दिख रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि क्लियर अच्छे से क्लियरिटी आ रही थी कि नहीं आ रही थी कार्ड्स की। और मैं ना जब भी रीडिंग करती हूँ ना, मैं यहाँ नहीं देखती हूँ। जैसे मैं यहाँ मोबाइल लगा रखी हूँ वीडियो शूट करने के लिए, तो मैं उसमें ही देख के बोलती हूँ कार्ड्स को, ताकि मैं ये चेक करती रहती हूँ कि आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं या नहीं, है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, ठीक है। ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं ये इंसान आपके बारे में। ये चाहते हैं आपसे बात करना, पहली चीज़ तो देखिए, है ना। और 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, तो वेंट्स जो है पैशन को बताता है, अट्रैक्शन को बताता है। तो एक तो ये इंसान अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है आपसे, ठीक है। अब तो इमोशंस भी जगने लगे हैं इनके दिल में, बट यहाँ पे अट्रैक्शन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा है। एंड कहीं ना कहीं इनको एक पछतावा भी है, ओके, इनको रिग्रेट भी है। एंड नंबर 5 है यहाँ पे। नंबर 5 जो है चेंज की बात करता है। इस इंसान को अब रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने ना जो भी किया पास्ट में वो गलत था, ठीक है। आप क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनली भी इस इंसान के साथ में जुड़े हुए थे, और ये इंसान इतना जुड़ा हुआ नहीं था। अब देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। देखिए, ओ माय गॉड, डेविल। गाइस, ये इंसान है ना ऑब्सेस्ड है गाइस। फिजिकली ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। एक बार मैं चेक करती हूँ ये डेविल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। डेविल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? ओके, अगेन पैशन। ओ माय गॉड, लुक एट द पैशन गाइस। ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड है गाइस आपकी तरफ, चाहे आप मानो या ना मानो, ऑब्सेस्ड है ये बंदा। अगर आप फीमेल देख रही हो तो ये ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये इंसान। लुक एट द कार्ड पेज ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान स्टॉक कर रहे हैं इन दिनों, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपको।
आपको सोशल मीडिया पे चेक करना, आपके ऊपर नज़र रखना, कब एक्टिव हो रहे हो, कब अनएक्टिव हो रहे हो, कब क्या पोस्ट डाल रहे हो, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई मैसेज आ सकता है इस इंसान की तरफ से। 10 ऑफ कप, ओ माय गॉड, फैमिली। ओके, देखते हैं इनकी इंटेंशन क्या है। मुझे यहाँ पे 2 कार्ड दे दे, इनकी इंटेंशन अच्छी है या बुरी है। ओके, इनकी इंटेंशन अच्छी है गाइज, ये बैलेंस में आना चाहते हैं, इस कनेक्शन को बैलेंस में लेकर के आना चाहते। पहले हो सकता है कि इंसान कंट्रोल कर रहे थे, इनका ईगो इनको रोक रहा था, लेकिन अब ये इंसान जो है ना बैलेंस में लाना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इंसान फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ में, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में अब जो फीलिंग्स है आपके लिए बढ़ रही है। एंड यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी ये भी बता रही है कि कुछ लोगों के लिए इंसान अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को, बट हाँ इनको रियलाइजेशन तो हो रहा है कि आपके साथ में इनका जो है सोलमेट कनेक्शन है। साथ में मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान इसलिए भी आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि हो सकता है आप किसी न्यू पर्सन के साथ टच में हो, न्यू पर्सन से आपकी बातचीत हो रही है और ये बात इनको कहीं से पता चली है, या हो सकता है कि ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हैं तो इनको ऐसा एहसास हुआ, इनको पता चला है कहीं से कि आप जो है ना, आप जो है किसी से बात कर रहे हैं, किसी न्यू पर्सन से बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए भी इंसान इन दिनों आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, स्टक है ये इंसान वो, और बहुत डिप्रेशन में भी है। ठीक है, परेशान भी है और स्टक भी है, क्योंकि देखो एक ईगोइस्टिक जो पर्सन होता है ना, उसको अपने ईगो को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब ये यही सोच रहे हैं कि क्या करूं, इस तरह परेशान होता रहूं, इस तरह स्टक रहूं, या जा कर के मैं बात कर लूं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉन है, देन यहाँ पे पाइसिस है। ओके, और एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। तो चलिए इनके नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं, फिर हम चिट्स निकालेंगे। चलिए देखते हैं नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं इनके। वीडियो को आप लोग पूरा देखा कीजिए और फीडबैक भी दिया कीजिए अपना कमेंट सेक्शन में। आई, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा ठीक से, आई है, आपको नहीं दिख रहा होगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको सही बताऊंगी। एच या आई अगेन, है ना। बी, वाई, ये इनिशियल जो है ना इनके नेम में आता होगा या इनके नेम में हो सकता है एक्स। तो कुछ लोगों के लिए इंसान आपके एक्स हो सकते हैं जो आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। एस, ठीक है, एस, आर, पी, ओ। ठीक है, ये नेम इनिशियल हो सकते हैं। अब चलिए कुछ चिट्स वगैरह निकाल लेते हैं, इनके फिजिकल अपीयरेंस या फिर इनके बारे में और कुछ पता चले तो। आई थिंक इतना बहुत है। ओके, हार्ट आया है गाइस। यस, मैं बोल रही हूँ ना, इस इंसान का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है आपको लेकर के। चलिए देखते हैं यहाँ पे। मिडिल क्लास हो सकता है, ये इंसान मिडिल क्लास के हों, और एज इनकी 25, 30, 40, 28, 29, 31, 42, 22, 20, ये इनकी एज हो सकती है। और चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। काइंड एंड जनरस, हो सकता है कि ये इंसान थोड़े काइंड भी हो, जनरस भी हो, लेकिन सबको लेकर के नहीं, आपको लेकर के हो सकता है। लव एट फर्स्ट साइट, तो इस इंसान को आपको पहली नज़र में प्यार हुआ होगा आपसे। सिंगल, ओके, तो हो सकता है इस वक्त सिंगल हैं। एंड यहाँ पे हर्मिट का कार्ड भी ये कंफर्मेशन कर रहा है कि इंसान सिंगल है। और यंग हो सकते हैं आपसे। आई लाइक यू टू, तो ये इंसान आपको पसंद करते हैं। सेंड मी योर पिक, हो माई गॉड, लुक एट द कार्ड गाइज। इस इंसान का अट्रैक्शन देख रहे हो, पैशन देख रहे हो, आपको बोल रहे हैं कि आप इनको पिक सेंड करो। मे बी आप करते थे इनको पिक सेंड। ओके,
लॉन्ग डिस्टेंस, तो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में। और यहाँ एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं ये इंसान, या आप हो सकते हो एक्सट्रोवर्ट, सेल्फ अवेयर, शॉर्ट हाइट हो सकती है इनकी, चाहे मेल हो फीमेल हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इनका साइन हो सकता है। SJMTOPBDRZ ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। वेरी वेल्दी पर्सन, यहाँ पे ये वेल्दी पर्सन हो सकते हैं इंसान। ओके, म्यूजियम हो सकता है, म्यूजियम में हुआ हो पहली मुलाकात आपकी इस इंसान से। योर क्रश, तो हो सकता है ये इंसान आपके क्रश हो, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, BEHKNQTWZ ये आपके नेम इनिशियल हैं। यार आज थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है गाइज, आज ना मैं बालकनी में बैठ करके वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, और लाइट नहीं आ रही है, कटौती चल रही है लाइट की। फॉरगिवनेस, ओके, तो डेफिनेटली हो सकता है कोई माफ़ी मांगना चाह रहा हो आपसे। तो चलिए देखते हैं इन दिनों कौन आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा है। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, ग्रुप नंबर 2, कौन आपके बारे में लगातार सोच रहा है इन दिनों और इतना क्यों सोच रहा है ये भी जानेंगे, और इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के ये भी जानेंगे। चलिए देखते हैं क्यों ये इंसान इतना ज़्यादा सोच रहे हैं और कौन सोच रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। Who is constantly thinking about you? यहाँ से तीन कार्ड लूँगी मैं, एक कार्ड आ चुका है, ओके। एक कार्ड मैं ये एक ही लूँगी क्योंकि मैंने उसी को देखा था, ठीक है, इतने ज़्यादा कार्ड एक साथ नहीं लूँगी मैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है यहाँ पे, ये आपके मिरर सोल हो सकते हैं गाइस। होपिंग, डिवाइन फेमिनाइन, क्या करूँ, ले लूँ क्या नहीं लेना है, ये इसके नीचे था, ओके बस ठीक है। हीलिंग, बॉटम से है हेल्पलेस, स्नीकिंग, डिसअपियर, फेलिंग अपार्ट। ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जो इस वक्त अपनी हीलिंग जर्नी में है, ठीक है, मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैं यहाँ से भी 2 कार्ड ले लूँ और बॉटम से भी रहेगा हमारे पास में। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, ग्रुप नंबर 2, कौन आपके बारे में इन दिनों सोच रहे हैं। एक्सप्रेस योर लव, ओके। कीप एन ओपन माइंड, ओके। पैशन, ठीक है। देखिए कुछ लोगों के लिए इंसान आपके मिरर सोल हो सकते हैं, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके। यस, ये इंसान थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं आपसे, मे बी जैसा आपका नेचर है थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं उससे ये इंसान, और ये है तो आपके सोलमेट, ठीक है। ये तो कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ये इंसान आपके सोलमेट हैं और ये आपको लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे न्यू पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है गाइज, देखते हैं क्या निकल कर के आता है। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, ग्रुप नंबर 2,
मैंने वीडियो पोस्ट किया था गाइस, इनको थोड़ा ऊपर अरेंज किया है, दिखेगा नहीं वरना नीचे कुछ कार्ड्स हैं जो 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है, जस्टिस, हु इज दिस पर्सन, चैरियट, पेज ऑफ वैंड्स, एंड द नाइट ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप बॉटम से है। ओके, यहाँ ऐसा दिख रहा है गाइस कि जो भी इंसान है, पहली चीज़ ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग है, ठीक है, ये चीज़ तो है यहाँ पे दिख रहा है, बट थोड़े इनमेच्योर हैं, ठीक है। एज आपका इनका थोड़ा डिफरेंस हो सकता है एज का, या एज के अलावा भी कुछ डिफरेंसेस और हैं जो हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चैरिट का कार्ड है, कास्ट कल्चर का, रिलीजन का, स्टेटस का ये डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है कि फ़िलहाल इस इंसान से आपकी बातचीत चल रही है, ओके, बातचीत कर रहे हो आप, या लॉन्ग डिस्टेंस मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं इंसान। यस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार, टू ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम से है किंग ऑफ कप। देखिए ये इंसान यहाँ पे किंग ऑफ कप है, यहाँ जब हमने कार्ड निकाला था तो क्वीन ऑफ कप निकला था, और ये किंग ऑफ कप, इसका मतलब यही है गाइस कि ये जो भी इंसान है ये आपके सोलमेट है, ठीक है। और ये कोई न्यू पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, या तो हो सकता है कि अभी नो कांटेक्ट में हो आप इस इंसान से। यस, ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जिसको लेकर के आप काफ़ी टाइम तक स्टक रहे हो, ठीक है, आपको समझ में नहीं आया इस इंसान का। ये इंसान इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन रहा है, इनमेच्योर रहा है, चाहे एज इनकी जो भी हो डजेंट मैटर, लेकिन ये इनमेच्योर थे। इस इंसान ने खुल करके कभी भी अपनी डीप फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस किया है, इसलिए यहाँ पे भी कार्ड आया है एक्सप्रेस योर लव, ठीक है। तो ये इंसान हो सकता है अब अपनी फीलिंग्स जो हैं आपको एक्सप्रेस करना चाहते हो, बताना चाहते हो। इनकी सोच में और आपकी सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। और ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, पैशनेट भी हैं, बट हाँ ये इंसान को लेकर के आप काफ़ी टाइम तक जगल कर रहे थे, क्योंकि ये इंसान क्लियरली कुछ बता नहीं रहे थे आपको, या तो ये इंसान कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे आपके लिए, या हो सकता है कोई लीगल मैटर चल रहा था उस वक्त इस इंसान के ऊपर, कोई केस वगैरह था, ठीक है, चाहे ये फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर के हो या कोई और वजह से, या ये इंसान लॉ के फील्ड से भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इनके ऊपर केस चल रहा हो। देखिए डॉक्टर हो सकते हैं और लॉ के फील्ड से हो सकते हैं, लॉ की स्टडी कर रहे होंगे या डॉक्टरी की स्टडी कर रहे होंगे ये इंसान, या इंजीनियर हो सकते हैं या इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे होंगे, और अगर इंजीनियर हैं तो किसी फॉरेन कंट्री में ये इंसान वर्क करते हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, ये वो इंसान है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। बट ये न्यू पर्सन है जिसने कभी आपको क्लैरिटी नहीं दी कि इस इंसान के दिल में प्यार है भी या नहीं, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है, कुछ लोगों के लिए इंसान मिलिट्री में भी हो सकते हैं, आर्मी में भी हो सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, पहले ये देखेंगे। नंबर 2, नंबर 8, नंबर 1 और नंबर 9, नंबर 7, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। इमोशनली ये इंसान बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन, अपने इमोशंस को कैसे हाइड करना है, ठीक है, ये जानते हैं। थोड़ा शाई नेचर भी हो सकता है, कम बोलते होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये क्या सोच रहे हैं ये देख लेते हैं, क्यों सोच रहे हैं, पहले तो ये देखेंगे क्यों सोच रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ वैंड्स, एंड द नाइट ऑफ वैंड्स। देखिए ये इंसान एक तो आपकी तरफ पैशनेट बहुत है, दूसरा ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है।
लुक एट द कार्ड 4 ऑफ वैंड्स। एक तो इनको आपके साथ में कनेक्शन भी फील होता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, मे बी सोलमेट कनेक्शन, क्योंकि ट्विन फ्लेम भी है। हालांकि ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होता है, तो हो सकता है कि मिरर सोल हो आप, या हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है इस इंसान के साथ में आपका। बट हाँ, ये इंसान इसलिए सोच रहा है आपके बारे में क्योंकि इनको मैरिज करनी है आपसे, फैमिली क्रिएट करना है। बट ये भी हो सकता है कि फैमिली से जब ये इंसान बात करते हैं आपकी और इनकी मैरिज को लेकर के, तो हो सकता है कि फैमिली के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेजर डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। ये रीज़न भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक बार मैं देखूँगी यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है, और अगर आपके साथ में इनका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था तो ये चीज़ भी हो सकता है। एस ऑफ कप, यस, ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है कि इस इंसान ने ना अचानक से आपके साथ में बातचीत बंद कर दी थी, ठीक है, आपके साथ में नो कांटेक्ट में आ गए थे, गोस्ट आउट कर दिया था इस इंसान ने आपको। बट उसका भी एक रीज़न हो सकता है, मे बी फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी या फैमिली एग्री नहीं थी आप दोनों के कनेक्शन को लेकर के। बट स्टिल ये इंसान जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये चाहते हैं इस कनेक्शन में हीलिंग आए। ओके, ये इंसान डॉक्टर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, एंड कुछ टाइम के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए थे कि शायद चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी या नहीं कुछ हो सकता। बट हाँ, स्टिल इस इंसान ने अपने आप को दिलासा दिया है। ओके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब हम जानेंगे कि ये इंसान की इंटेंशन क्या है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। नंबर 10, नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज। आपका बर्थ डेट या इस इंसान का बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। इनके इंटेंशन जान लेते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड, सॉरी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप। ओके, तो अब ये रेडी है प्रैक्टिकली डिसीजन लेने के लिए इंसान, ठीक है। 10 ऑफ कप, एंड द हेरोफेंट। वाओ, ये इंसान मैरिज करना चाहता है गाइज। बॉटम से डेविल का कार्ड है। ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, एंड ये इंसान अब प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जो प्यार आपसे इस इंसान को मिला है, जो अपनापन इस इंसान को आपसे मिला है, वो ये इंसान किसी और में नहीं देखते हैं। इसलिए प्रैक्टिकली लॉजिकली डिसाइड कर रहे हैं कि इनको अपने जीवन साथी के रूप में किसको चूज़ करना है। और डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में मैरिज करना चाहता है, चाहे आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस कितने भी हो, चाहे कास्ट कल्चर का हो, चाहे रिलीजन का हो, चाहे स्टेटस का हो। ये इंसान पूरी रीति रिवाजों के साथ आपको अपनाना चाहते हैं, अपने लाइफ में लेकर के आना चाहते हैं, क्योंकि एज अ पार्टनर ये इंसान आपको अपने हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं, ठीक है। एज अ मैरिज पार्टनर ये इंसान आपको देखते हैं, एंड डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के। लुक एट द कार्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी है। ऑब्सेस्ड है ये इंसान, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अब हम देखेंगे नेम इनिशियल, और कुछ चिट्स में निकालूंगी इनकी तरफ से, इनके बारे में और भी कुछ जान सकते हैं हम। यस, साइन की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो गाइज यहाँ पे टॉरस है, वर्गो है, देन यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो एक्वेरियस है, लियो भी आया था, ठीक है। ये इनका साइन हो सकता है स्ट्रॉन्ग साइन, अदरवाइज एलिमेंट सारे ही हैं। मैंने वीडियो को बीच में पॉज कर दिया था गाइज, कोई आ गया था दरवाजे पे, कोई पार्सल आया था मेरे हस्बैंड का, तो उसको रिसीव करने में चली गई थी। चलिए देखते हैं। एस हो सकता है इनके नेम इनिशियल, इनके नेम में या तो आता होगा या होगा, है ना। ये ई पहला लेटर हो सकता है, या इनके नेम में कहीं आता होगा। जी, ओ, एक्स, टी, एल, सी, एफ, एम, यू, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं।
यहाँ से देखते हैं कुछ कार्ड्स, इनके बारे में क्या निकल करके आता है। ये फिजिकल अपीयरेंस के लिए भी कुछ कार्ड्स ले लूँ मैं। स्मोकर हो सकते हैं, मे भी स्मोकिंग वगैरह करते हुए ये इंसान। रिच, ठीक है, रिच हो सकते हैं। ब्यूटीफुल आईज हो सकती है, इनकी आंखें बहुत खूबसूरत होंगी, चाहे ये लड़के हो या लड़की हो, ठीक है। और ब्राउन आईज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। AQLGRYCVM, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। कर्ली हेयर हो सकते हैं इनके, लड़का हो या लड़की हो, जो भी है इनका जेंडर। सीक्रेटिव होंगे और अट्रैक्टिव, दिखने में अट्रैक्टिव हो सकते हैं। फॉरगिवनेस, ओके, और आपने कार्ड भी फॉरगिवनेस का ही चूज किया है गाइज, ठीक है। तो ये इंसान आपसे माफ़ी मांग रहे हैं या मांगना चाहते हैं। ही शी विल प्रपोज यू, डेफिनेटली ही सी विल प्रपोज यू, एक्सप्रेस योर लव, डेफिनेटली ये इंसान अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। अभी अनकन्फेस्ड लव है, ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा भी न्यू नहीं है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर प्रपोजल, ओ माई गॉड, डेफिनेटली, ओके। स्पिरिचुअल हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। यहाँ पे हेरोफेंट का भी कार्ड आया है। ये इंसान टीचर भी हो सकते हैं गाइस, कुछ लोगों के लिए, है ना, टीचर हो सकते हैं या फिर स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, और बहुत ही रेपुटेटेड पर्सन है होंगे, या फिर इनका जो है ना स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या फिर इनका समाज में नाम बहुत अच्छा खासा होगा। एंटरटेनिंग होंगे बहुत ज़्यादा। क्वाइट हो सकता है, कम बोलते हो। यहाँ पे किंग ऑफ कप की भी एनर्जी आई थी, वो ये बताता है कि इंसान कम बोलते हैं। सेम हाइट एज यू, आपकी जितनी हाइट है उतनी हाइट हो सकती है इस इंसान की। और देखते हैं, ट्रेन स्टेशन हो सकता है, आप इस इंसान से ट्रेन में या स्टेशन पे कहीं मिले हो। यहाँ से देखते हैं और क्या है। ब्राउन आइज, यस, मैंने बोला था ना आपको ब्राउन आइज हो सकती है, मुझे पिक भी हुआ था, वो चैनल हुआ था वो मैसेज। ग्लासेस पहनते हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए इनको बचपन से ही ग्लासेस पहन रही है इंसान। और यू आर लवेबल, तो ओके, तो ये आपसे कहना चाह रही हो आप लवेबल हो बहुत ज़्यादा। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, CFILORUX आपका नेम इनिशियल है, या फिर आपने लाइक टेक्स्ट लाइक को चूज़ किया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। कौन है ये इंसान जो आपको सोच रहा है, जो आपके बारे में इन दिनों कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं, हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, ग्रुप नंबर 3। यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी गाइस, और फिर मैं रोमांस एंजल से लूँगी 2 कार्ड। Who is constantly thinking about you? Nourishing, okay. Exclusive, abundant, okay. Left out in the cold, walk away, chemistry, ठीक है। यहाँ से भी देखते हैं, codependency, okay. True love, okay. You deserve love, okay। तो
कोई है जो गाइस जो अब उनको एहसास हुआ है कि आप एक लवेबल पर्सन हो, आप लव डिज़र्व करते हो। ये इंसान डेफिनेटली पास्ट में ना आपको लेकर के थोड़े डिसऑनेस्ट थे, बट आपने इस इंसान से सच्चा प्यार किया था, ठीक है। या ये इंसान आपके ट्रू लव हो सकते हैं। अब ये इंसान ट्रूली आपके प्यार में है, ठीक है, आपको प्यार करने लगे हैं। ट्रू इमोशंस इस इंसान के दिल में आपके लिए जग गए हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है। इनको मैं थोड़ा ऊपर रखूँगी क्योंकि मैं ना टैरो से भी लूँगी और फिर ना नीचे के कार्ड्स दिखते नहीं हैं गाइज, इसलिए। देखिए, ये जो भी इंसान है, पहली बात तो इस इंसान ने ना ये वॉक अवे कर चुका है आपसे, अभी आपसे दूर है। मे बी आपको लगता है कि ये इंसान डिसऑनेस्ट था, या हो सकता है थोड़े डिसेप्शन की एनर्जी में रहे हो। खुल करके कभी कुछ इन्होंने बताया नहीं, या खुल करके कभी इन्होंने कुछ कहा नहीं। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको आपने सेल्फ लव करना सिखाया है ना, सेल्फ फोकस करना सिखाया, सेल्फ ग्रोथ आपने इस इंसान को सिखाई, या फिर नरिशिंग बहुत की आपने इस इंसान की, ठीक है। और कोडिपेंडेंसी की एनर्जी है, तो मे बी आप इस इंसान के ऊपर कोडिपेंडेंट हो चुके थे। ये वो इंसान भी हो सकता है। बट हाँ, इस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, और आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री थी। ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के। और ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है गाइज। ओके, चलिए देखते हैं, इनको चेक करते हैं, टैरो से भी देखते हैं कौन है ये इंसान। गाइज, अगर आप पहली बार चेक कर रहे हो रीडिंग को, या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप देखते हो मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस आते हैं उनको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है इन दिनों, क्योंकि कल क्या किया ना, मैंने पसीने में, असल मैं कहीं बाहर से आई थी तो बहुत पसीना भी आ रहा था, धूप इतनी तेज़ थी, तो मैंने क्या किया ना, घर पे आते ही पानी पी लिया ठंडा ठंडा। ये गलत कर दिया मैंने, तो आज थोड़ा गला बैठा बैठा सा लग रहा है मुझे, खुद को भी आवाज़ ऐसी आ रही है। चलिए देखते हैं। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ओके जी, देखिए जी, 7 ऑफ सोर्ड्स। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस इंसान ने बेशक अगर आपको चीट भी नहीं किया है ना, तो ये गोस्ट आउट करके गया ये इंसान, ठीक है, बिना बताए चले गए, ठीक है, बिना बताए चले गए ये इंसान। बट हाँ, ऐसा मुझे कुछ नेगेटिव फील नहीं हो रहा है इस कार्ड को देख करके, क्योंकि लुक एट द कार्ड, ये इंसान पीछे की तरफ मोड़ मोड़ करके देख रहा है, और ये जा रहे हैं तो इनको भी तकलीफ़ हो रही है। देखो तलवार को कैसे पकड़ रखा है इन्होंने, तो इनके भी हाथ तो कटे हैं, ये तलवार को जिस हिसाब से पकड़ करके जा रहे हैं, लेकिन इनका जो फोकस है वो पूरा आपके ऊपर है। और बैकग्राउंड देखो पूरा येलो है, ठीक है। तो ये इंसान है ना, आपको लेकर के पॉजिटिव तो है अभी भी, क्योंकि ये आपके ट्रू लव है, आप उससे सच्चा प्यार करते हैं। ये भी हो सकता है कि उस वक्त आप दोनों के बीच में जब कनेक्शन था, तब हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा हो, ठीक है, तभी इंसान डिसेप्शन की एनर्जी में थे, खुल करके नहीं बता रहे थे आपको कुछ भी। एंड लुक एट द कार्ड जस्टिस। हो सकता है किसी लीगल मैटर से जूझ रहे हो ये इंसान, या कोई लीगल मैटर था इनके ऊपर, किसी तरीके का केस वगैरह चल रहा था, चाहे ये फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर के हो, चाहे और कोई सिचुएशन में, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे। पेज ऑफ फ्रेंड्स, ओ माय गॉड, ये दोनों कार्ड है ना, पाइल नंबर 2 में भी आए थे, सेम ऐसे ही आए थे, और यहाँ भी आ गया इतना शफल करने के बाद में भी। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ कप। बॉटम से है जजमेंट की एनर्जी। इस इंसान ने ना कहीं आपको रिजेक्शन फील करवाया है गाइस पास्ट में, ठीक है, क्योंकि हो सकता है विद द पेज ऑफ वैंड्स ये उस वक्त रेडी नहीं थे, ठीक है, पैशनेट थे। यहाँ पे केमिस्ट्री दिख रही है ना, अट्रैक्शन बहुत था आपको लेकर के, बट ये उस वक्त रेडी नहीं थे, ठीक है। ये उस वक्त इन्होंने आपके साथ में जस्टिस नहीं किया, ये बिना बताए अचानक से चले गए, और बातचीत भी नहीं हो रही थी। आप इनका वेट करते रहे काफ़ी टाइम तक कि कभी ये इंसान आएंगे, और मे बी अगर आपने लव ऑफर दिया था तो इन्होंने रिजेक्ट भी किया है। मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये इंसान उस वक्त रेडी नहीं थे, ठीक है, बट अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इनके ट्रू लव हो,
ओके, आप इनके ट्रू लव हो। चलिए देखते हैं यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। 4 ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ सोर्ड्स। इनके माइंड में इनके खुद के माइंड में भी क्लियरिटी नहीं थी इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के, ठीक है। अगर क्लियरिटी होती तो ये न्यू बिगिनिंग कर लेते, और मे भी आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो। यस, यहाँ पे देख रहे हो इस इंसान को खुद को भी क्लैरिटी नहीं थी आपको लेकर के, इसलिए ना ये इंसान आपके ऑफर को भी नहीं ले रहे थे, आपको रिजेक्शन फील करवाया, और अपने दिल की बात भी ये इंसान नहीं बता रहे थे, बहुत ज़्यादा गार्डेड थे, क्योंकि या तो इनकी लाइफ में उस वक्त कुछ चल रहा था, है ना, इस वजह से भी। एक बार मैं ये भी चेक करूँगी कि यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है, क्या है यहाँ पे 4 ऑफ कप, क्यों इन्होंने आपको रिजेक्शन फील करवाया, क्यों ये इंसान वॉक अवे करके गए, क्यों ये इंसान ने आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड में छोड़ दिया। 5 ऑफ कप एंड द मून, लुक एट द कार्ड। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी मदर हो सकती हैं, ठीक है, इनकी मदर हो सकती है। मे बी इन्होंने अपनी मदर से डिस्कस किया हो कि ये किसी को पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, लीगली तौर पे ये इंसान आपको अपनाना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे या तो एज का मेजर डिफरेंस था, लुक एट द कार्ड पेज ऑफ वैंड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस था, या हो सकता है कि यहाँ पे कोई सिंगल पेरेंट था, ठीक है, सिंगल मदर हो सकती है, सिंगल फादर हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी इनकी मदर ने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया है, ठीक है। इनकी मदर की वजह से ये इंसान नहीं बता रहे थे आपको, या आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इनके मन में डर भी था, फियर भी था, फियर हो सकता है कि फैमिली को कैसे मनाऊंगा, घर परिवार वालों को कैसे समझाऊंगा, स्पेशली मदर को कैसे समझाऊंगा। ये भी हो सकता है कि इनकी जो मदर है वो सिंगल मदर है कुछ लोगों के लिए, इनके फादर नहीं है, ओके। और यहाँ पे मून की एनर्जी ना इल्यूजन को भी बताती है गाइस, कि ये इंसान खुद भी अपने माइंड में क्लियर नहीं था, इनको क्लैरिटी नहीं थी आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के, ठीक है। बट इन्होंने जब आपको रिजेक्शन फील करवाया ना, उसके बाद इनको पछतावा भी बहुत भर भर के हुआ है, ठीक है, कि इन्होंने किसी और की सुनी, इन्होंने अपनी मदर की सुन करके आपके साथ में जो है दूरियां बना ली, आपको छोड़ दिया, ओके। यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, लिब्रा, यहाँ पे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, इनका साइन हो सकता है ये आपका। यहाँ पे नंबर 7, नंबर 4, नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है नंबर 4 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, ठीक है, या नंबर 4, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 7, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, ये नंबर 1 भी है, ओके। अब देख लेते हैं क्यों ये इंसान इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स एंड द हाई प्रिस्टेस, ठीक है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज देना बंद कर दिया है। आप हो सकता है कि पहले वेट करते थे, इनसे बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब वो चीज़ें आपने बंद कर दी है। अब आप है ना इस इंसान को मिस्टीरियस साउंड कर रहे हो, ठीक है, ये इंसान अब आपको मिस्टीरियस देख रहे हैं, और ये इंसान जानना चाहते हैं कि आप इनको अपनी एनर्जी क्यों नहीं दे रहे हो, आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। आप जब तक कोशिश करते थे ना, इस इंसान को एक तसल्ली थी अंदर से कि आप इनका वेट कर रहे हो, अभी भी आप किसी और के साथ में कनेक्शन में नहीं गए हो, है ना। बट जब आपने इस इंसान को अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया, तब इस इंसान के दिमाग में थोड़ा भूचाल मचा है, सोचने पे मजबूर हुए हैं कि ऐसा क्या हो गया है, क्या आप इनकी लाइफ से दूर चले गए हो, ठीक है, क्या होगा मेरा। एक बार चेक कर लेती हूँ यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है। 9 ऑफ कप एंड द 6 ऑफ सोर्ड्स, है ना। इनको लग रहा है कि आप वॉक अवे करके चले गए हो, ठीक है, अब आप इनके ऊपर फोकस नहीं हो, अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। 9 ऑफ कप, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, ये आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके क्रश हो सकते हैं, या आपको इस इंसान के ऊपर क्रश हो सकता है। ये स्ट्रेटेजी वगैरह बना रहे हैं, पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में कुछ सोच रहे हैं, ओके। अब हम इनकी इंटेंशन और चेक कर लेते हैं। 2 नंबर, 4 नंबर, अगेन यहाँ पे 4 नंबर आया है, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 9 भी इन दिनों आप बहुत देख रहे होंगे गाइस, या 5 नंबर, 3 नंबर, या 4 नंबर। इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। स्टार,
गाइज इनकी इंटेंशन ये है कि ये इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, ठीक है, इस कनेक्शन को सही करना चाहते हैं। ओके, यस, ये वापस आना चाहते हैं क्योंकि ये को डिपेंडेंट भी है ये इंसान, ये आपको भूल नहीं पाए हैं। 2 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली इंसान एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ विद द 2 ऑफ वैंड्स। मे बी विद इन 2 डेज और 2 वीक और 2 मंथ भी हो सकता है कि इंसान एक्शन ले ले। कुछ लोगों के लिए 4 हफ्ते भी हो सकते हैं, 1 महीना भी हो सकता है। पेज ऑफ सोर्ड्स, देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये है कि इंसान आपको देख रहे हैं, ये इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ठीक है, स्टॉक कर रहे हैं आपको, और आपकी तरफ कोई मैसेज भी भेज सकते हैं ये इंसान। आप बहुत जल्द रिसीव करोगे इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज, यस, बहुत जल्द, फास्ट एनर्जी है। एंड लुक एट द कार्ड क्वीन ऑफ वैंड्स, ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड है गाइज आपकी तरफ, और आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस है, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनके नेम इनिशियल, और इनकी तरफ से कुछ चिट्स भी हम निकालेंगे। नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं इनके? पहला है यहाँ पे P, T, N, L, T again, K, S, G again, R, M, O, ठीक है। ये नेम इनिशियल हो सकते हैं आपके, सॉरी आपके नहीं, इस इंसान के। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या निकल करके आता है। ये इतना छोटा है ना गाइज ये कंटेनर, कि इससे अपने आप ही गिरने लग जाता है जब मैं इसको ऐसे करती हूँ। तो इनके फिज़िकल अपीयरेंस के लिए भी कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं, दिखने में कैसे होंगे या क्या है इनके बारे में और क्या पता चलता है। इनफ आई थिंक। चलिए जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं। अट्रैक्टिव होंगे दिखने में बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये साइकिक हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ये डॉक्टर हो सकते हैं और लॉ के फील्ड से हो सकते हैं, या लॉयर की स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। टैरो रीडर हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड। स्कार इनके फेस पे या इनके बॉडी पे कहीं हो सकता है। AQLGRYCVM इनका नेम इनिशियल हो सकता है। सिंगल हो सकते हैं इंसान। एवरेज हाइट हो सकती है इस इंसान की। स्टक ऑन यू, यस, ये इंसान स्टक है आपके ऊपर, ये आपको भूल नहीं पाए हैं। आई एम सॉरी, तो ये इंसान आपसे सॉरी कहना चाह रहे हैं गाइज। मिडिल क्लास हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। योर एक्स, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए इंसान आपके एक्स हैं। ये कोई ज़्यादा पुराना एक्स नहीं है, ठीक है। टॉक्सिक एक्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। बस स्टॉप हो सकता है, आप इस इंसान से बस स्टॉप पे मिले थे। सेंड मी योर पिक, ओके, तो ये इंसान आपसे आपकी पिक्चर मांग रहे हैं, सेंड कर दो भाई इसको। नो कांटेक्ट, तो हो सकता है नो कांटेक्ट में हो आप लोग। एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, बोलते होंगे चप्पड़ चप्पड़। रेनी सीजन इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। एंड यहाँ पे आई लाइक यू, तो ये आपको पसंद भी बहुत करते हैं। देन यहाँ पे है हेजल आइज, आंखें बहुत खूबसूरत होंगी इनकी। लॉन्ग डिस्टेंस, तो लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। और वीडियो बहुत से लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं, तो ऐसा ना करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।